सिक्योरिटी फोर्सेस की हम दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बलोचिस्तान में 2 ऑपरेशन में 41 दहशतगर्द हलाक। जिले हंडाई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 30 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक जिले पंचकोट में 11 दहशतगर्द हलाक। बैंक डकैती की लूटी गई रकम बरामद। रकम 15 दिसंबर 2025 को पंचकोट में होने वाली बैंक डकैती की थी। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन। सदर ने कहा कि कार्रवाइयां पाकिस्तान में अमनो इस्तेहकाम को यकीनी बनाने तक जारी रहेंगी। वजीर आजम ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज के साथ खड़ी है। हम मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म हैं। वज़ीर आज़म का सनतों के लिए बिजली की कीमतों में 4 रुपये 4 पैसे कमी का ऐलान। एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के एजाज़ में तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका होता है। दोस्त ममालिक से कर्ज लिए तो मायूस नहीं किया। कोई किसी से मांगने जाता है तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। हुकूमत का बुनियादी किरदार खुद कारोबार करना नहीं, बल्कि कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। गवर्नर स्टेट बैंक दिल बड़ा करें और तगड़े फैसले करें। PWD यूटिलिटी स्टोर्स पॉस्को को करप्शन की वजह से बंद किया। मुल्क को अब ग्रोथ की जानिब ले जाना है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में है। मुल्क को दिवालिया होने से बचाना हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। पुलिस ने मुझसे बीवी और बेटी को कत्ल करने का एतराफ़ करवाने की कोशिश की। शोरकोट में मुतवफ़ी साले के खावन गुलाम मुर्तज़ा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रेस्क्यू 1112 ने बीवी और बेटी के गटर में गिरने को जाली कहा। SHO जैन ने थाने में मुझ पर तशद्दुद किया। मुझ पर तशद्दुद के दौरान SP बिलाल भी मौजूद था। DIG ने इल्म होने पर मातहत अफसरान को डांटा। DIG को हक़ाइक़ बताने पर SHO ने धमकियां दी। और सानिया भाटी गेट माँ बेटी की शोरकोट में नमाज जनाजा अदा। अहले इलाका समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इलाके की फजा सोगवार। शोरकोट की 24 साल सादिया 3 बच्चों की माँ थी। लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशल कमीशन बनाने मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और हुकूमती अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया कि हुकूमत ने असल जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की बजाय नुमाइशी इकदाम किए हैं। असल हकायक और फैमिली को मुआवजे के तयन के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। गफलत के मुर्तकिब अफसरान से 25 करोड़ का मुआवजा लेकर लवाहिकीन को दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शोहर को हक महर में लिखी चीज़ों की अदायगी का जिम्मेदार करार दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने जहेज और हक महर केसेस में रिमार्क देते हुए कहा कि निकाहनामे के तहत अदायगी लाजमी है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हक महर में 40 तोला सोना बहुत ज़्यादा है, 20 तोला अदा करने को तैयार हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस बोले, थोड़ा और दे देंगे तो बेगम ठीक हो जाएगी। बेगम को मुतमईन करना शोहर की जिम्मेदारी है। अदालत ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने जहेज और हक महर से मुताल्लिक मुख्तलिफ दरखास्तें खारिज कर दी। पीपल्स बसों की मजीद 500 बसेस की खरीदारी का ऑर्डर दे दिया। कराची की एक सड़क पर पीपल्स बस चलेगी। सीनियर वजीर सिविल ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम एवल का सिविल असम्बली से खिताब। कहा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन के जरिए 56,200 गाड़ियों को चालान किया गया। जुर्माने की मद में 8 करोड़ रुपए से ज़ायद जुर्माना वसूल किया गया। कराची में 12 नए मकामात पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए। एम्बुलेंस की इमरजेंसी नहीं तो सायरन नहीं चलाना चाहिए। गाड़ियां फिटनेस मयार पर हो, रोजाना उतरेंगी तो जब्त करेंगे। इस्राएली फौज ने पहली बार 71,000 फलस्तीनियों के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। इससे कबल इस्राएली गाजा की वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा दादोशुमार को नाकाबिल एतबार करार देता रहा था। IDF के मुताबिक ये तादाद सिर्फ उन अफराद पर मुश्तमिल है जो बराह रास्त फौजी कार्रवाई में मारे गए, जबकि मलबे तले दबे अफराद, लापता, भूख या बीमारी से होने वाली अमवात इसमें शामिल नहीं। गाजा की वजारत सेहत के मुताबिक इस्राएली हमलों में अब तक 71,667 फलस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। ईरान की जानिब बेड़ा रवाना किया, लेकिन इस्तेमाल ना करना बेहतर होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की सहालियत से गुफ्तगू। इस वक्त हमारे बहुत से बड़े और ताकतवर जहाज ईरान की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जरूरत ना पड़े। ईरान के साथ मजीद बातचीत का इरादा है।
पहले भी ईरान से बातचीत हो चुकी है और आइंदा भी होगी। चीन के साथ बढ़ते तजारती ताल्लुकात पर इत्तेहादियों को मोहतात रहना होगा। अमरीकी हमले पर तल अवीव को निशाना बनाएंगे ईरान ने एक बार फिर इसराइल को खबरदार कर दिया। 1000 नए जंगी ड्रोन्स पे ईरानी फजाइया में शामिल। साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी अली शुक्मानी का कहना है कि अमेरिका की जानिब से किसी भी फौजी कार्रवाई को मुकम्मल जंग का आगाज समझा जाएगा। इस हमले के जवाब में ईरान फौरी जामिर बेमिसाल रद्द-ए-अमल देगा, जिसमें तल अवीव को निशाना बनाना भी शामिल है। दूसरी तरफ ईरानी फौज का कहना है कि अमरीकी अड्डे हमारे मिसाइलों के रेंज में हैं, हमला हुआ तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुमकिन हमले से निपटने के लिए फौजी मंसूबे और अहकामात पहले ही जारी कर दिए गए हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बाराको का दौरा, नए कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वज़ा जगह का मुआयना किया। वजीर दाखिला का तमाम गैर कानूनी तामीरात फौरी मिस्मार करने का हुक्म, काबज़ीन के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था कि नाजायज़ काबज़ीन को किसी किस्म की राहत या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात की फराहमी हमारा आज़म है। नए कन्वेंशन सेंटर की तकमील से पाकिस्तान में SCO समिट समेत आलमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में आसानी होगी। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत अदालत ने टकसाली और शेरावाला गेट पर अंडरग्राउंड पार्किंग प्रोजेक्ट को रोक दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी से दरख्तों की कटाई पर इजहार बरहमी, वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। DGPHA को भी अदालत पेश होने का हुक्म। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज पीर को तलब। पंजाब यूनिवर्सिटी के दरख्तों की कटाई वाला मामला एंटी करप्शन को भेजने का फैसला। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि दरख्त कट जाएं तो FIR का क्या फायदा। लाहौर में बसंत के हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट की खुसूसी तैयारियां जारी। स्पीड और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को सकाफती रंगों में रंग दिया। 35 बसों पर पंजाबी सकाफत की अक्कासी। शहरियों को बसंत के दिनों में मुफ्त सफरी सहूलत फराहम होगी। मेट्रो, ऑरेंज लाइन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसेस अपने रूट्स पर चलती रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फ्री ट्रांसपोर्ट फराहम की जाएगी। आवाम से बाइक की बजाय बस में सफ़र करने की अपील। ताजिर से करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का स्कैंडल बेनकाम। सराय आलमगीर के पुलिस एहलकारों ने ताजिर से 3.25 करोड़ रुपए रिश्वत वसूल की। ASI उस्मान बट, कांस्टेबल सुहेल शहजाद, कांस्टेबल हसनैन गिरफ्तार। इंक्वायरी के बाद पुलिस मुलाजिमिन पर मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक शफीक सदीकी नामी ताजिर बल्दिया कराची का रिहायशी है। भारत में इल्तहा पसंद हिंदुओं ने अकलियतों की जिंदगी अजीरन बना दी। भारतीय जरीदे दिवार ने इल्तहा पसंदों की इश्तियाल अंगेजी को बेनकाब कर दिया। दिवार के मुताबिक उड़ीसा में इल्तहा पसंद हिंदू चर्च में जा घुसे, मसीही शहरियों को हिरासा किया और इबादत से रोक दिया। चंद हफ्ते कबल भी इल्तहा पसंद हिंदुओं ने पादरी पर तशद्दुद करे उन्हें जूतों का हार पहनाया और गोबर खिलाया था। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक मुतासिब वज़ीर आला आसाम ने नफरत आमेज बयान में मुसलमानों को अपना वोट बांग्लादेश में डालने का कहा।